हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं दुष्यंत कुमार त्यागी और उनकी दो कविताओं के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करूंगा। बहुत ही जब आप जीवन में लो फील करो तो कविताओं की ओर आप जाओगे तो आप फिर से पॉजिटिव एनर्जी की ओर बढ़ जाओगे। दुष्यंत कुमार की कविताएं पढ़ी, लो फील कर रहा था, फाइनली बैक टू लाइफ में आ गया हूँ। उनकी पहली कविता है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। कैसा आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये जेटेट को लेकर के मैं ये जो है आपको मोटिवेट करने के लिए ये जो है कविता मैंने आपके लिए रखी। अब आगे एक और इनकी कविता है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब ये दोनों कविताएं झारखंड टैट और झारखंड को लेकर के आपको पूरी दृश्य को समझाने के लिए काफ़ी है। आप नहीं निकलेंगे घर से ना तो सूरत और सीरत कुछ नहीं बदलने वाली है। आप जहाँ हैं कल आज भी वहीं रहेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि संडे को क्या हुआ। मैं उनको कहता हूँ कि 31 मार्च के बाद एक और बैठक होगी, उस दिन आना, उस दिन सारी बातें आपको पता चल जाएगी। हमारे साथ जिन लोगों ने बीएड किया, जिन लोगों ने मास्टर्स करी, एमएससी किया, उसके बाद कुछ बच्चों ने तो एमएड भी किया है मेरे साथ, वो लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ बता दो। मैं नहीं बताता। मेरा कहना है कि भाई आप अगर संडे के दिन 1 घंटा अगर आप नहीं दे सकते हो आंदोलन के लिए तो फिर आप जानकर क्या करोगे। आपकी लाइफ में अलग अलग समस्याएं हैं, उसको आप ठीक से सॉल्व करिए। झारखंड टेट उसमें नहीं है। अगर झारखंड टेट आपकी समस्या में रहता तो आप मैदान में रहते, मैदान में उतरते। तो देखिए, झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए अभी तो मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा ही, लेकिन ये चटकारे वाली न्यूज़ से कुछ नहीं होने वाला। मुझे व्यूज़ मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे, बट आपको क्या मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, खास करके फीमेल कैंडिडेट के लिए प्लीज़ आप आएँ। आपको आना होगा और मशाल जुलूस या कुछ और भी चीज़ें हम लोग प्लान करेंगे। बट आप अगर घर से नहीं निकलोगे, घर में बैठे रहोगे और आपको लगेगा कि कोई चमत्कार हो जाएगा और जेटेट की परीक्षा हो जाएगी, नहीं होगा। 2024 में ही फॉर्म भराया गया, 2025 में कुछ नहीं हुआ, 2026 के 3 महीने बीत चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है, आगे भी कुछ नहीं होगा। आगे भी कुछ नहीं होगा। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, पैसे मुझे मिलते रहेंगे, आपको क्या मिलेगा। मैं घर बैठ के ये जो है तामझाम कर रहा हूँ, इससे आपको क्या हासिल होगा आपने कभी सोचा है। मैंने झारखंड टैट पे कम से कम वीडियो बनाई होगी तो 1000 वीडियो बना दी होगी, नहीं तो कम से कम 500-600 तो वीडियो जरूर बना ली होगी। और उससे ठीक ठाक लाख रुपए से अधिक का अर्न केवल झारखंड टैट की वीडियो से मैंने कर लिया होगा। लेकिन आपके हिस्से में क्या आया? सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हुआ ना। आप वीडियो देख रहे हो, अच्छा ठीक है, ये डेवलपमेंट हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया। हालांकि चीज़ें हुई है, ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम सोई हुई है। 2024 में उन्होंने एप्लीकेशन लिया, फिर विज्ञापन को रद्द कर दिया, फिर ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एंड ऑफ द डे जो एंड रिजल्ट होता है ना, जो मायने रखा जाता है, आप फिर से एक बार जीरो पे खड़े हो। और कई बच्चे जिनकी उम्र सीमा जा रही है वो माइनस में चले गए हैं, जीरो में उनको आने में वक्त लगेगा। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फैमिली में बढ़ती है, तो फिर आप पढ़ाई की ओर जो है आपका रुझान कम हो जाता है। मैं हर एक महीने में कम से कम 3 किताबें पढ़ता था, सेल्फ हेल्प बुक हो, नॉवेल हो या फिर कोई कविता हो। अब मैं एक भी कविता या फिर कहानियां नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नॉवेल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सेम आपके साथ भी हो रहा होगा। रोटी की जद्दोजहद में लोग जो है अपने पैशन से या फिर चीज़ों से दूर हो जाते हैं। ये सारी बातें हैं। अब झारखंड सरकार ने क्या स्टेटमेंट दिया, नहीं दिया, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं, डायरेक्ट मुझसे जो है आई मिथुन सिंह पे, टेलीग्राम पे आई मिथुन सिंह आप सर्च करना, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आई मिथुन सिंह पे आप जो भी फुटेज है वो एचडी क्वालिटी में या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप मुझे साझा करें। आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। एक व्यूज़ वीडियो पे आएगा तो मैं आगे आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। झारखंड टैट को लेकर जो भी बंदा या लड़का या लड़की आंदोलन करेगा, उसको एप्रिसिएशन के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको भी लोग देखें, जानें कि आप लड़ाई लड़ रहे थे। बाकी फॉर्म भरने के लिए तो सारे लोग लाइन में लग जाएंगे, लेकिन पत्थर खाने के लिए कोई रोड पे नहीं उतरता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए आप लोग जो है आई मिथुन सिंह पे या फिर yourmithunsingh@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। ये इंस्टा आईडी मैंने आपको बता दी। आई मिथुन सिंह भी इंस्टा आईडी है और टेलीग्राम आईडी भी है, जहां से भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब झारखंड टैट को लेकर के देखिए, विगत 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम लोगों ने
पिछले रविवार को देवघर के बीएड कॉलेज में मीटिंग रखी, न्यूज़पेपर में उसकी खबर आई, आपने देखा, उस पर वीडियो भी मैंने बनाया। आज पलामू में हेमंत पाठक, ही इज़ वन ऑफ माई ग्रेट फ्रेंड, काफ़ी अच्छी दोस्ती है मेरे उनके साथ, उन्होंने भी आज बहुत अच्छा काम किया। बाकी चंदन जी तो लगातार लगे हुए हैं। तो आप लोगों से उम्मीद यही है कि जहाँ भी आप हैं, जिस भी ज़िले में हैं, प्लीज़ अपने यहाँ एक बार बैठक करें, मीडिया बंधुओं को बुलाएं और जो है अपनी बात उनके साथ रखें, साझा करें। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बात मैं क्यों कह रहा था इतना देर तक। ये जो पूरी राम कथा थी, ये भूमिका बांधने में इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि आपको समझ में आएगी कि सरकार कितनी निर्लज है और कितनी निर्लजता से ये अपनी बात रख देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए पूर्णिमा साहू के द्वारा जो है सवाल पूछा गया था, अब उनका जवाब देखिए क्या मिला है। क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा 2016 के बाद से नहीं हो पाई है? स्वीकारात्मक, एक्सेप्टेबल, सरकार ने कहा हाँ, नहीं हो पाई है। अगला, क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करके 31 मार्च 2026 तक परीक्षा लेने की बात कही है? तो यहाँ पे देखिए, हरिकेश महतो एवं अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य माननीय उच्च न्यायालय 31/3 को परीक्षा लेने का न्यायाधीश जो है पारित किया गया है। ठीक है, इन्होंने मांगा कि हाँ, हाईकोर्ट ने कहा ये बात। आगे देखिए, क्या यह बात सही है कि 2024 में अभ्यर्थियों से आवेदन के साथ 1300 रुपये लिए गए? अब ये 1300 रुपये का डेटा, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे उस एक्स वाले नंबर से, जो पैसा आया, इसका जो इंटरेस्ट बना, भाई इसका पैसा कौन ले रहा है? कौन, किसके पास ये पैसा जा रहा है? विद्यार्थियों का पैसा कहाँ जा रहा है, ये बताओ आप मुझे। सामान्य जाति से 1300 रुपये आपने फॉर्म भराने के लिए लिया। अगर 1 to 5 किसी भी एक जो है आप वर्ग में जा रहे हैं, पेपर में जा रहे हैं, तो 1300 रुपये, मैंने भी 1300 रुपये दिए हैं। और जिनका बीएड या डीएलएड दोनों है, डीएलएड है, तो वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए उनका 1500 रुपये लग रहा था। ठीक है, ये सारी डेटा जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या यह बात सही है कि वर्णित परीक्षा के लिए अभी तक नियमावली तैयार नहीं हो पाई है? तो देखिए, नियमावली का प्रारूप तैयार है, तो भाई तो अरविंद केजरीवाल का मीम आपने देखा है ना, तो कर ना, तो कर क्यों नहीं रहे हो? नियमावली तैयार होगी तो कर ना आगे का प्रोसेस। सक्षम स्तर से अनुमोदन की कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है, अनुमोदन की कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है। भैया ये कौन सा वर्ड है भाई? ये इसका मीनिंग कोई हिंदी ऑनर्स का बच्चा मुझे समझा दे। ये प्रक्रियाधीन का क्या मतलब होता है भाई? मुझे पता है प्रक्रियाधीन का क्या मतलब होता है, लेकिन सरकारी भाषा में इस प्रक्रियाधीन में कवि क्या कहना चाहता है, कोई नीचे कमेंट करके बताइएगा टाइम स्पेन के साथ कि ये प्रक्रियाधीन में कवि क्या कहना चाह रहा है, या फिर हेमंत साहब क्या कहना चाह रहे हैं, जो मेरी और आपके पल्ले नहीं पड़ रही है। अब आगे देखिए, मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार होता है ना सरकारी कर्मचारी का, जो आप पढ़ोगे ये सब ड्राफ्टिंग तो समझ में आएगा आपको। आगे देखिए, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतलाना चाहेगी कब तक नियमावली बनाकर वर्णित परीक्षा 31 मार्च 2026 तक आयोजित कर पाएगी या नहीं? तो देखिए, इन्होंने कहा कि खंडिका 4 में ये बात मैंने कह दी है। क्या कह दी है? फिर से 4 में लौटते हैं वापस कि प्रक्रियाधीन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये प्रक्रियाधीन में ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रक्रियाधीन आपके कैरियर को खा जाएगा, ये प्रक्रियाधीन आपकी जवानी को खा जाएगा, ये प्रक्रियाधीन आपके कुशाग्र बुद्धि को खा जाएगा, ये प्रक्रियाधीन आपके तेज को खा जाएगा। कितना भी तेज अस्त्र शस्त्र परमाणु बम यहाँ फेंक दोगे ना, ये प्रक्रियाधीन फेंक के सरकार आपके परमाणु बम पे मारेगी, परमाणु बम आपका 0 पे आ जाएगा, परमाणु बम के पास कोई पावर नहीं बचेगी। तो ये प्रक्रियाधीन में इतनी पावर है। अपरिहार, यशस्वी ने अपरिहार वर्ड को इतना पावरफुल बना दिया कि सब उसके सामने नेस्ता नाबूद हो गए। उसी तरह से ये प्रक्रियाधीन जो प्रक्रिया है ना, इसमें आप प्रक्रिया में प्रक्रिया ही लगाते रह जाओगे, आपका कोई फ्यूचर नहीं दिखेगा आपको। ये 9/3/2026 की जो है आज खैर ये पब्लिश हुआ है 10 तारीख को। तो अब आप मुझे बताओ कि इस प्रक्रियाधीन पे आपको एतवार है क्या? आप इस पे एतवार कर रहे हो? इस प्रक्रियाधीन पे आप मुझे यस या नो नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस प्रक्रियाधीन पे आपको एतवार है तो ठीक है, आप घर में बैठ के इंतजार कर लें कि सरकार प्रक्रियाधीन मान रही है। और आज जो है 10 तारीख हो चुका है और 30 तारीख को दुनिया में, ब्रह्मांड में 31 मार्च को कोई एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करवाते हो तो आप मुझे बता दो, दुनिया में कितनी भी असुर या फिर जो है देवता की ताकत लगा लो, या किसी भी धर्म में आप जो है बिलीव करते हो, कोई भी ताकत लग जाएगी तो 31 मार्च को परीक्षा हो पाएगी क्या? आप बता दो। नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। तो मेरा मानना है कि आप अगर इसी तरह से लगे रहोगे
जब तक सड़कों पे नहीं उतरोगे, मीटिंग्स नहीं करोगे, न्यूज़पेपर में खबर नहीं आएगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो सवाल जो पूछा जा रहा है पूर्णिमा साहू के द्वारा या फिर किसी अन्य के द्वारा या फिर नीरा यादव का आपने जो है वीडियो देखा होगा, वीडियो क्लिप देखा होगा, वो सवाल पूछ रही है, कहाँ से पूछा जा रहा है ये सवाल? कभी सोचा है आपने? पूर्णिमा साहू जी को क्या ये एकाएक प्रक्रियाधीन के बारे में पता चल गया क्या? नहीं। ये सारी बातें चंदन जी और हमारी टीम में जितने लोग हैं, सभी लोगों ने यहाँ पे अथक प्रयास किया है। इस वजह से आपको ये चंदन रजक जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है और भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से सारी बातें हो पा रही है। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहुत सारे लोग इसके पीछे हैं। देवघर में, हजारीबाग में, रांची में, पलामू में, अलग अलग जगह पे लोग जुड़े हुए हैं, गिरिडीह में। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने यहाँ अलग जगाएं, लोगों को अवेयर करें, जमा करें, इकट्ठा करें और संवैधानिक प्रक्रिया में जो बातें हो सकती है सरकार के सामने रखें, मीडिया बंधु के सामने रखें। अदरवाइज आप प्रक्रियाधीन में अगर आप बिलीव करते हो तो फिर ठीक है भाई, आपको संवैधानिक दायरे में रखकर मैं मान सकता हूं कि आप प्रक्रियाधीन को ही जो है सर्वोच्च मान सकते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। झारखंड टेट की परीक्षा होती रहेगी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं ऑनेस्टली आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है झारखंड टेट की परीक्षा हो या ना हो। एज अ पेशेवर, एज अ प्रोफेशनल मैं अगर आपको बात बताऊँ, मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है, मैं ठीक ठाक पैसे अर्न कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब लगे ना लगे। लेकिन आप अपने बारे में सोच के देखो, अगर मैं इतने स्टेटस के बावजूद अगर सड़क पे आ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते? मुझे इसका जवाब दो। मैं रविवार को गया हूँ इसलिए ये एहसान नहीं जता रहा हूँ कि मैं उतर गया। आप क्यों नहीं उतर रहे हो अपने लिए? आप केवल मलाई खाने के लिए उतरना चाहते हो सड़क पे क्या? ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उतरे। बाकी अगर मैया सम्मान का योजना आपके घर में 4-5 लोग उठा रहे हैं तो फिर आराम से उसी से आप पेट भर सकते हैं तो भरें। झारखंड टेट की ज़रूरत नहीं है हमें। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार अगर नियमावली पारित कर देती है, जैक के पास भेज भी देती है, तो कम से कम मिनिमम 2 से 3 मंथ का टाइम लगेगा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। रिजल्ट आने में तो भाई साल भर का वक्त लग जाएगा। फिर कब बहाली आएगी और कब क्या होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक महीने की कीमत है। बाकी आपकी इच्छा है, मैं आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूँ कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। पूरी वीडियो मैंने बना दी लंबी राम कथा कह के, अंदर में जो भी मेरे गुबार था, दिल के जो अरमान थे, मैंने आपके सामने रख दिए। अब आपकी इच्छा है क्या करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी और मेरे कहे हुए बात से पूरी तरह से सहमत है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। बाकी पलामू से साथियों ने वीडियो भेजा है, वहाँ पे उन्होंने कहा है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, झारखंड टेट की परीक्षा को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। उस पर भी एक वीडियो मैं डेडिकेटेड बना दूंगा, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो वीडियो आ जाएगी, बिकॉज आई हैव टू वर्क। कोल्हान में बीएड सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, पैसे भी बनाने होते हैं भाई। थैंक यू सो मच।